हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का कुछ प्रश्न हल किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हल किए हुए थे। आज हम लोग है कि क्वेश्चन 5 हल करेंगे। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन जो हैं उसे भी सोल्व हम लोग करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी सोल्व करने वाले हैं। आप चाहे तो अपना एनसीईआरटी बुक खोल करके अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि यदि आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, आप अपना बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड की ओर देखेंगे, आपको दिया हुआ है कि बिंदु a जो है 1,-5, b -4,5 और यह जो AB रेखा है एक बिंदु P जो है इसे x अक्ष से विभाजित करती है। तो जब x अक्ष से विभाजित करेगा तो ध्यान देना है y 0 हो जाता है और जब y अक्ष से यह विभाजित करेगा तो x 0 लिया जाता है। तो अब हम लोग इसे आगे लिखेंगे, देखिएगा कैसे। x1 इक्वल टू लिख लेंगे y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू x1 आपका 1 है, x2 -4 और ये y1 जो है आपका -5 है और y2 5 है। अब देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0 दिया है, इसलिए m1, m2 एंड px0 इक्वल टू वाट। हमको ये चीज ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ था a और b। इस रेखा को AB को जो है P बिंदु क्या करती है, विभाजित करती है। P बिंदु AB को क्या करती है, विभाजित करती है x अक्ष से। तो x अक्ष से जब विभाजित करेगा तो y क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष से यदि विभाजित करे तो x 0 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं यानी विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं, तो यहाँ y का मान दिया हुआ है इसलिए y से चलेंगे। y इक्वल टू आपका होता है m1y2 प्लस m2y1 प्लस m2y1 और बाटा में लिख लेंगे m1 प्लस m2। यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है 0 बराबर m1 आपको कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। y2 कितना है, y2 5 है प्लस m2 नहीं दिया हुआ है, y1 जो है आपका -5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5। बाटा में क्या लिख लेंगे, m1 प्लस m2। अब देखिएगा क्या है, 0 है तो 0 इक्वल टू 5 से m1 में गुना करेंगे तो 5m1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। 5 से m2 में 5m2 हो गया और बाटा में क्या लिख लेंगे, m1 प्लस m2। अब देखिएगा यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या हो जाएगा, 5m1 -5m2 और बराबर में क्या हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 5m1 है तो 5m1 लिख लिए इक्वल टू, माइनस में है इसको प्लस में 5m2 लिख लेंगे। अब देखिएगा m1 हो गया और गुना में m2 है तो इसको क्या में कर लेंगे, भागा में। ये 5 पहले से है और ये गुना में 5 है तो ये भागा में हो जाएगा, इसको काट देंगे। m1 इक्वल टू आपका 1 आ गया, m2 इक्वल टू भी आपका 1 आ गया। अब देखिएगा क्या है,
हमें ज्ञात करना है P बिंदु का भी निर्देशांक, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें P बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो करते क्या है देखिएगा, हमें m1 m2 मिल गया, क्योंकि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बाटा में क्या होता है m1 प्लस m2। m1 आपको 1 है तो 1 इंटू x2 आपका कितना दिया हुआ है, तो x2 आपका -4 है, प्लस m2 भी आपका 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे m2 1 बैठा देंगे और गुना में x1 आपको कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, 4 से 1 में गुना करेंगे -4 हो गया, प्लस 1 एकम 1, बाटा में आपका कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना होगा, 4 में 1 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा -3 और बाटा में 2, तो आपका x का जो वैल्यू हो गया -3/2 हो गया। इसलिए P का जो निर्देशांक होगा -3/2, 0, ये आपका आंसर हो गया।